चंद्रगुप्त मौर्य प्ले ग्राउंड, जिसको शालिनी ग्राउंड भी बोलते हैं, जयनगर में स्वदेशी जागरण मंच कर्नाटक द्वारा आयोजित 5 दिवसीय स्वदेशी मेले के समापन के अवसर पर मंच पर उपस्थित कर्नाटक सरकार के यशस्वी मंत्री आदरणीय श्री एम.टी.बी. नागराज जी, बेंगलोर साउथ संसदीय क्षेत्र के सांसद आदरणीय श्री तेजस्वी सूर्या जी, स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय आयोजक आदरणीय श्री कश्मीरी लाल जी, समन्वयक श्री प्रकाश बेलावाड़ी जी, आयोजक श्री रघुराम जी, सम्माननीय श्री एन.आर. मंजुनाथ जी, सम्माननीय अतिथिगण श्री लिंगामूर्ति जी, श्री दीपक जी, देवी और सज्जनों, नमस्कार। तम्मेलरिगू हार्दिक अभिनंदनेಗಳು। आज रामनवमी का त्योहार है। मैं आप सबको रामनवमी की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। स्वदेशी का महत्व हमारे देशवासियों ने आज़ादी के पहले से, और अगर मैं ये कहूं कि 100 वर्ष से भी अधिक समय से महसूस किया है, और सारे देश में जागरूकता फैलाने की दृष्टि से इसे आंदोलन का रूप भी दिया गया। मैं 65 से लेकर के 75 तक भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता रहा। 2 श्रम संगठनों में पदाधिकारी रहा हूं, और दत्तोपंत जी ठेंगड़ी साहब के मार्गदर्शन में हमने मजदूर हकों के लिए काम किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि स्वदेशी जागरण मंच का शुभारंभ उनके मार्गदर्शन में हुआ, और स्वदेशी जागरण मंच के गठन के बाद स्वदेशी की भावना को योजनाबद्ध तरीके से देश के कोने कोने में फैलाने का अनेक योजनाएं बना करके प्रयास किया जा रहा है। मुझे ये देख करके भी खुशी है कि आज ये स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने की बात लोगों के मन मस्तिष्क में आई है, और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग निरंतर बढ़ने लगा है। अपने सामने कश्मीरी लाल जी ने इसके बारे में विस्तार से बताया है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ इस विषय पर प्रकाश डालने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। देशभक्त होने की महती आवश्यकता है स्वदेशीता के लिए। अगर हम सारे देश में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का वातावरण बनाना चाहते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क में राष्ट्रवादी सोच भी आना। देश सर्वोपरि है, मेरा समाज और मेरा परिवार उसके बाद है। इस सोच को अंगीकार करने से निश्चित रूप से स्वदेशी का वातावरण बनेगा। भारत सरकार ने इस संबंध में अनेक कार्य योजनाएं बनाई हैं। आत्मनिर्भर भारत इसका मुख्य संदेश
देने वाला वाक्य है। मेक इन इंडिया योजना बनाई गई है, स्टार्टअप योजना बनाई गई है, स्टैंड अप योजना बनाई गई है और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए भी एक एडवेंचर फंड बनाने की योजना बनाई है और इन योजनाओं के माध्यम से हम स्वरोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं और जब स्वरोजगार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसकी बिक्री होगी और बिक्री होगी तो देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। आप अगर विकसित राष्ट्रों का और उनकी कार्यशैली का विश्लेषण करेंगे तो आपको महसूस होगा कि जिन जिन देशों ने देश में उत्पादन किया उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई और वो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आए। जापान इसका एक बड़ा उदाहरण है। हम आजाद हुए 1947 में और जापान दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में आजाद हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में जापान बर्बादी के कगार पर था, परंतु जो लोग बचे थे, जो साधन उनके पास बचे थे, देशभक्ति का संकल्प लेकर के उनका सदुपयोग करने का निर्णय लिया और प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति उस मार्ग पर चलने लगा। दूसरे देशों के उदाहरण भी है, हमारे पड़ोसी देश का भी उदाहरण हम दे सकते हैं। कश्मीरी लाल जी ने बताया कि इस दिवाली पर्व के पहले ज़्यादातर उस देश की चीज़ें ही हमारे देश में आती थी, पर स्वदेशी जागरण मंच की ओर से ये अभियान चलाया गया। उसका परिणाम सुखद रहा और लोगों ने विदेशी चीज़ों को खरीदना बंद किया, उसके प्रति रुचि को समाप्त किया और देश में बनी हुई चीज़ों का बिक्रा ज़्यादा हुआ। आप और हम सब मेले का महत्व भी समझते हैं। हमारे यहाँ मेले आयोजित करने की परंपरा प्राचीन काल से है और मेले आयोजित करने के पीछे एक उद्देश्य रहता है, परस्पर एक दूसरे से मिलना, परस्पर एक दूसरे की पहचान करना, देश विदेश से जो लोग आते हैं उनकी रहन सहन की आदत कैसी है, उनकी सोच कैसी है, उनके यहाँ क्या क्या होता है, उन अच्छाइयों को विचारों का आदान प्रदान के माध्यम से ग्रहण करना और उन पे चल कर के अपने देश का भी फायदा करने की कोशिश करना। हमको इस बात की जानकारी है कि मेले के कारण अच्छा खासा प्रचार प्रसार होता है। जैसे ये मेला आयोजित हुआ है, आज इसका समापन अवसर है। मैंने लगभग 200 दुकानें लगी है, उनको देखते हुए यहाँ मंच पर आया हूँ। मैं देख करके अभिभूत हूँ। निश्चित रूप से इस मेले के कारण स्वदेशी चीज़ों का प्रचार भी हो रहा है
और जिन लोगों ने वो उत्पादित की है उनकी बिक्री भी हो रही है, उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है और सरकार की ये सोच भी साकार रूप ले रही है कि नौकरी पाने का प्रयास करने की बजाय नौकरी देने वाला बने। मेले की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं देता हूं। फिर मैं स्वदेशी की बात पर आता हूं। आज़ादी के पहले और आज़ादी के समय महात्मा गांधी जी ने, ये यहाँ एक होर्डिंग लगा है, उसमें 4 फोटो दिखाई दे रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने भी स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ का नारा दिया था और ये नारा देकर के देशवासियों से आह्वान किया था कि विदेशी वस्तुओं का उपयोग आप बंद करें। लोगों ने प्रेरित होकर के विदेशी वस्तुओं की होली जलाने का भी काम किया था। आज इस प्रकार की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, क्योंकि सरकार की योजनाओं के माध्यम से स्वदेशी जागरण मंच की कार्य योजना के माध्यम से हम सारे देश में स्वदेशीता का वातावरण बनाने में सफलता प्राप्त कर पा रहे हैं। अब ये 4-5 दिन से मेला आयोजित किया गया है। रात को शाम को भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और सरकार ने जो नई राष्ट्रीय नीति बनाई है, शिक्षा नीति, उसको साकार रूप देने के लिए कन्नड़ भाषा में भी क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा कन्नड़ भाषा में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और वो स्वदेशीता के ऊपर आधारित होते हैं। निश्चित रूप से लोगों को ये समझने का, सोचने का अवसर मिलता है और उसके कारण ये प्रचार भी बढ़ता है। कृषि के क्षेत्र में अनेक योजनाएं बनाई जाकर के विकास करने का अभियान तेज गति से चल रहा है। निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की योजनाएं जो चलाई जा रही है, उनका लाभ लेकर के हम स्वदेशी वातावरण को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे देश में जो सामग्री उत्पादित होती है या सामग्री का उत्पादन होता है, वो मांग की पूर्ति से अधिक अगर हुआ तो हम विदेशों में भेजने में भी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। एक समय था जब देश में बहुत सारी छोटी छोटी वस्तुएं भी, सुई से लेकर के बड़े बड़े आइटम तक आयात किए जाते थे। आज हम अनेक वस्तुएं विदेशों को निर्यात करने की स्थिति में भी है और कर रहे हैं। ये भी इस बात का प्रतीक है कि हमारे देश में स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में हो रहा है और इस कारण से हम विदेशों में निर्यात कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि निर्यात करने से विदेशी पूंजी देश में आती है और यही कारण है कि आज हमारे देश के खजाने में विदेशी मुद्रा भंडार पहले की तुलना में
अधिक मात्रा में है। कोरोना काल में विश्व के कई देशों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कोरोना से निपटने के लिए दवाई कहां से लाएं। परंतु भारत सरकार ने निर्णय लिया कि कोविड महामारी से निपटने के लिए दवाई, इंजेक्शन जो भी बनाया जा सकता है हम भारत में बनाएंगे और पहले बनाएंगे। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि भारत ने सबसे पहले अच्छा वैक्सीन बनाया और देशवासियों को तो उसका लाभ मिला ही, कई देशों को भी वो वैक्सीन आपने भेजा और लोगों की जान बचाने में सफलता प्राप्त की। कहने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, परंतु मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि वोकल फॉर लोकल, देश को विकसित करने के लिए, देश को दुनिया के देशों में सिरमौर बनाने के लिए, फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं की आवश्यकता है। हम उत्पादन भी करें और उसका उपयोग भी करें और लोगों को उपयोग करने के लिए प्रेरित भी करें। मैं आपको आह्वान करता हूं कि स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, देश को अग्रणी राष्ट्र बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। इस बात को लेकर के स्वदेशी जागरण का काम तेज गति से करें। निश्चित रूप से भारत 21वीं सदी का भारत होगा। बहुत पहले विवेकानंद जी और अनेक महापुरुष हमको ये कह गए कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी और इसको भारत की सदी बनाने के लिए हमको कर्तव्य निष्ठा से, देशभक्ति का जज्बा लेकर के कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता है। हम ऐसा करके दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देने की कोशिश करें, ऐसा निवेदन करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की।